सीटेट 2020 इतिहास क्लास 6 सामाजिक विज्ञान अभ्यास 1। ये इतिहास का है, क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी पे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुजीत वर्मा। तो इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास। इसको देखिए, आपको मिलाना है, निम्नलिखित का सुमेल करना है। ठीक है, नर्मदा घाटी इधर किस में आएगा, मगध किस में आएगा, गारो पहाड़ियां ये किससे मिलेगा, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां ये किससे मिलेगा, गंगा घाटी ये किससे मिलेगा। आप इसके समझ होंगे क्या करना, तो इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो आप मिलाइए। तो देखिए मैं मिलाता हूं। नर्मदा घाटी आएगा आपका, नर्मदा घाटी का आएगा आखेट तथा संग्रहण। मगध का आएगा आपका पहला बड़ा राज्य, मगध का आएगा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़िया का आपका आएगा आरंभिक कृषि। ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां ये आएगा आपका प्रथम नगर। और गंगा घाटी ये जाएगा आपका लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है, ये मिल गया। आपको क्या करना है, इसके सामने सामने आप लिख लीजिएगा, वो ज्यादा सटीक रहता है। ठीक है, जैसे नर्मदा घाटी तो अखेट तथा संग्रहण, मगध पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगर, गंगा घाटी लगभग 2500 पूर्व के नगर। ठीक है, ये आपका मिलान वाला हो गया। और दूसरा एक प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। वो आपको अंतर बताना है। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो आप उसका अंतर बता सकते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखना को उत्कीर्ण बोलते हैं। ठीक है, किया जाता था। यानी पांडुलिपि तथा अभिलेखों में क्या अंतर है, तो पांडुलिपि जो आपका है वो ताड़पत्रों अथवा भोजपत्र पर हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, और अभिलेख जो था वो क्या था, पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता था। ठीक है, ये बात दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको भरना है। ठीक है, और इस वाक्य को, जो अधूरा वाक्य है, इस वाक्य को आपको पूरा करना है। यहाँ पे कुछ शब्द डालेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा और यह 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है आपका, अखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे। यदि आपने यह चैप्टर पढ़ रखा होगा इतिहास का, क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ ही लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा। यदि अवेलेबल नहीं होगा बुक आपके पास, तो मेरा इस पे समरी एक डाला हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहां पे आपको समरी मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कम समय में। तो बताइए पहला में यहाँ पर क्या आएगा, अखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, क्यों रहते थे ये आपको बताना है। तो बताइए, क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से, क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और दिख रहा होगा और हवाओं से राहत मिलती थी, हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया। ठीक है, समझ गए। चलिए मैं फिर से पूरा वाक्य कंप्लीट कर देता हूँ इस वाक्य को। अखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी, इसलिए रहते थे। आपका सेकंड है, घास वाले मैदानों का विकास गैस साल पहले हुआ। यानी घास वाले मैदानों का विकास कितना साल पहले हुआ, ये बताइए। ऑप्शन में नहीं दिया हूं, सीधा वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1200 साल पहले। ठीक है, यानी
घास वाले मैदानों का विकास 1200 साल पहले हुआ था। चलिए हो गया। थर्ड में ये आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश पर चित्र बनाए। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की किस पर चित्र बनाए, ये आपको बनाना है। ठीक है, इस खाली स्थान पे भरना क्या वाक्य आएगा, आप अपने कॉपियों में भर सकते हैं या आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कि पहला का नंबरिंग इसलिए मैं दिया हूँ, पहला का क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथा का क्या होगा। हिस्ट्री मतलब इतिहास, अभ्यास एक पहला दूसरा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो आरंभिक लोगों ने गुफाओं की किस पे चित्र बनाए थे, तो यहाँ पर होगा भीतरी दीवारों, यानी अंदर जो गुफा होता था तो गुफा के अंदर जो दीवारें हैं उस पर चित्र बनाते थे, है ना। दीवारों, ठीक है, भीतरी दीवारों पे, अंदर के दीवारों पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हुंसगी में डैश से औजार बनाए जाते थे। हुंसगी में किस चीज से औजार बनाए जाते थे बताइए, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। तो हुंसगी में आपका चूनों के पत्थरों से, चूनों के पत्थरों से। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूं, चूनों के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया। अब नीचे आइए 4 नंबर पे, निम्नलिखित को सुमेल करना है। ठीक है, तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता था, गुजरात में, अफगानिस्तान में, राजस्थान में, कर्नाटक में, ये आपको इधर मिलाना है। फिर है सोना, फिर है टिन, फिर है बहुमूल्य पत्थर, और इधर दिया हुआ है उसका पाने वाला स्थान का नाम, तो आपको उसको मिलाना है। ठीक है, तो बताइए इसका कहाँ क्या होगा। सामने सामने आप लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करता हूं मैं भी इसका सामने लिख दूंगा। तो चलिए इसका होगा आपका तांबा का, तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान, जो इतिहास का बुक है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, आपका सोना तो अभी भी सोना का कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टीन, टीन आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर आपका आ जाएगा गुजरात, ये हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसका सामने सामने लिख देता हूँ। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। देखिए क्या है आपका तांबा, तांबा राजस्थान, ठीक है, सोना कर्नाटक, और टीन आपका अफगानिस्तान, और नेक्स्ट है आपका बहुमूल्य पत्थर, तो आपका गुजरात। ठीक है, इसे आप नोट कर दीजिए। रथ, यज्ञ, दास, महाप्रसाद, इन सभी को आपको इधर साइड वाले से मिलाना ही है। ठीक है, सजाया गया पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, गुलाम। तो सूक्त के साथ में कौन सा यहाँ पर वाक्य मिलेगा, रथ के साथ में कौन सा मिलेगा, ये आपको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिला करके बताइए। सूक्त का आएगा आपका अच्छी तरह से बोला गया, ये आपका यहां चला जाएगा। ठीक है, और रथ का मतलब है रथ का प्रयोग होता था आपका युद्ध में। ठीक है, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ का मतलब हो गया आपका अनुष्ठान। ठीक है, यज्ञ का मतलब हुआ आपका
यहाँ पर अनुष्ठान, ठीक है। और दास का मतलब हो गया आपका गुलाम, और महापाषाण का मतलब हो गया सजाए गए पत्थर, ठीक है। ये आपका मिल गया। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, सूक्त का मिलेगा, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था, यज्ञ, अनुष्ठान, दास, गुलाम, महापाषाण, सजाए गए पत्थर, ये हो गया। और नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में है वाक्यों को पूरा करो। खाली स्थान, यहाँ पर क्या आएगा, नीचे कुछ शब्द मैंने लिखा है, तो इन्हीं में से एक एक शब्द सारे में आएंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो आप नीचे के शब्द को देखकर इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, तो डैश के स्थान पर से इन शब्दों में से कौन सा आएगा, इसे आपको भरना है। तो बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे आएगा मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, मालिक की सेवा यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पे देता हूं, मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, यह एक वाक्य बन गया, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, डैश में महापाषाण पाए जाते हैं, इसमें से अब चुनिए, जिसका हो गया उसको मैं भेज देता हूं। तो आपका आएगा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर के लिए में महापाषाण पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो है कहाँ पाए जाते थे, ठीक है, तो उसका नाम लिखना आपका हो गया दक्कन, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। उसके बाद आपका कश्मीर, कश्मीर और भी शब्द है, ठीक है। ये सालों पे पाए जाते थे महापाषाण, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट थर्ड, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे, किस चीज का काम करते थे, ये आपको बताना है। ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। तो जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, यहां पर आपका आएगा चिन्ह। नेक्स्ट है आपका पोर्ट होल का इस्तेमाल डैश के लिए होता था, बताइए पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, ये आपको बताना है। तो पोर्ट होल का इस्तेमाल होता था आपका पत्थरों से बने हुए कमरों में जाना, पत्थर से बने हुए कमरों में जाने के लिए पोर्ट होल का इस्तेमाल होता था। मैं लिख दूं यहाँ पर, पत्थरों से बने हुए कमरों में जाना। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इनाम गांव के लोग डैश खाते थे, क्या खाते थे, तो अनाज, फल और मांस। इनाम के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे, अनाज, फल और मांस। रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट डॉट देख रहे हैं वो सारे को आपको भरना है, और नीचे में शब्द दिया हुआ है, इसमें से आपको भरना है, ठीक है। तो पहला कहता है, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी डैश वसूलते थे, क्या वसूलते थे वहां पे अधिकारी, बताइए। यदि आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ एक ऑप्शन का यूज प्रयोग कर सकते हैं शब्द का, यहाँ से बताइए। तो जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी कर वसूलते थे, ठीक है, ये कर। नेक्स्ट आपका, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था, बताइए किस रूप में भेजा जाता था। तो आपका आएगा यहाँ पर गवर्नर या राज्यपाल।
राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। ठीक है, गवर्नर, इसी को तो राज्यपाल बोलते हैं। और तीसरा आपका, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। बताइए किस पर प्रयास करते थे? तो आपका होगा, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मार्गों और नदियों, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा मार्गों, और यहां पे आ जाएगा आपका नदियों। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों के डैश दिया करते थे। क्या दिया करते थे? बताइए। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। देख लेना, तो यहां पे आएगा आपका नजराना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामी को डैश कहते थे। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वेल्ला। तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहते थे। नेक्स्ट है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी। किसके द्वारा खेती की जाती थी? बताइए। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? बताइए, उसका आंसर कीजिए। आंसर कीजिए क्या होगा। नीचे से आप हेल्प ले सकते हैं, ये देख सकते हैं, नीचे से हेल्प लिख के देखिए। चलिए मैं बता देता हूं, आपका राइट आंसर होगा ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः दास द्वारा खेती की जाती थी, या मजदूर। दास या मजदूर दोनों में से कोई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका, तमिल में हलवाहे को क्या कहा जाता था? तमिल में हलवाहे को डैश कहते थे। क्या कहते थे? बताइए, आप आंसर करके बताइए क्या कहते थे। तो तमिल में हलवाहे को उनवार कहते थे। देखिए तमिल से यहाँ पे 2 प्रश्न बने हैं। तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्ला और तमिल में हलवाहे को उनवार कहते थे। नेक्स्ट आपका 8, अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। अब तो एक ही बच्चा, वही होगा, ढूंढिए एक कौन सा बच्चा है। तो अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका छोटे। ये हो गया। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न है, उसका आपको सही जवाब देना है। ठीक है, सही जवाब को ढूंढ लो। इसमें ये प्रश्न है और ये रेड कलर से है, उसका आंसर दिया हुआ। तो चारों में से कौन आपका आंसर होगा उसे आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में है, देख रहे हैं आप, वलय कूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। बताइए वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा डी, जल निकास के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आपका सेकंड, आहत सिक्के चांदी, सोना, टीन, हाथी दांत के बने होते थे। तो आहत सिक्के किसका बने होते थे? बताइए। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट है, मथुरा महत्वपूर्ण गांव, पत्थर, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र था। मथुरा महत्वपूर्ण था, किस लिए महत्वपूर्ण था मथुरा? तो मथुरा महत्वपूर्ण था आपका धार्मिक केंद्र के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। श्रेणी किसका संघ होता था, ये आपको बताना है। तो श्रेणी जो है वो आपका शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। बताइए श्रेणी किसका संघ होता था? तो आपका राइट आंसर होगा बी,
शिल्पकारों का संग होता था। लिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। इसमें आपको जोड़ा बनाना है। आप एक साइड देख रहे हैं, इधर मान लीजिए आप ये ए साइड है आपका और ये बी साइड है, तो ए साइड वाले को बी साइड वाले से मिलाना है, ठीक है। तो बताइए दक्षिणापथ के स्वामी इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। मूवेंडाल का क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे मिलाइए। आप सामने सामने लिख सकते हैं, ठीक है। ये सामने सामने नहीं है, इसको मिलाना है। मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, आप देखिए। तो आपका दक्षिणापथ के स्वामी है चोल, चीर और पांड्य, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई। मूवेंडाल, तो मूवेंडाल जो थे वे आपका सातवाहन शासक। और अश्वघोष, तो इसमें से आ जाएगा आपका बुद्ध चरित्र। बोधिसत्व का है तो ये आपका आएगा महायान बौद्ध। नेक्स्ट आपका स्वयं सांग, तो स्वयं सांग जो था वो एक चिन्नी आती था। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इससे फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट में आते हैं खाली जगह को भरें। ये जो देख रहे हैं ना डॉट 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 डॉट, इसे खाली जगह को भरना है और नीचे में कुछ शब्द दिए गए हैं तो यही शब्द इसमें आएंगे, ठीक है। आप खुद से भर सकते हैं तो कर कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। ये तो हल्का सा सवाल आप आराम से कर सकते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं आर्यभट्ट। नेक्स्ट है डैश में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है। किसमें देवी देवताओं की कहानियां मिलती है बताइए। तो आपको पुराणों में, ठीक है, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पुराणों, ये हो गया। नेक्स्ट है डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। इसे संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। और लास्ट है आपका डैश और डैश दो तमिल महाकाव्य हैं। कौन दो तमिल महाकाव्य हैं। तो आपका तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम है ना, ये शिल्पादिकारम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शिल्पादिकारम, ये प है, ठीक है, डबल प, शिल्पादिकारम। और मणिमेखलाई, ये दो तमिल महाकाव्य हैं। मणिमेखलाई, ये दो आपका महाकाव्य है। बोर्ड पे देख रहे हैं, इसको मिलान करना है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेल करें, इसको मिलाना है। ये आपका ए साइड है, इसे ए साइड मान लीजिए और इसे बी साइड मान लीजिए, ठीक है। तो ए को बी में आपको मिलाना है। जैसे यहाँ पर स्तूप है तो स्तूप जो है इसमें से किसमें से, इसमें से कौन सा मैच करेगा, शिखर कौन सा मैच करेगा, ये आपको मिलाना है, ठीक है। तो इसे बताइए स्तूप क्या होगा। स्तूप जो है वो क्या है बताइए। तो आपका स्तूप जो है वो एक टीला है, ठीक है। शिखर क्या है, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। शिखर यानी मंदिर के ऊपर में जो सबसे ऊंचा होता है उसे क्या बोलते हैं, शिखर। तो गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद है मंडप। मंडप का क्या आएगा ये आपको बताना है, बताइए। मंडप होगा आपका मंदिर में इकट्ठा होने की जगह। नेक्स्ट है आपका गर्भगृह। तो गर्भगृह इसमें से कौन सा मैच होगा। तो गर्भगृह हो जाएगा आपका देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। गर्भगृह यानी गर्भ में जो गृह यानी घर के अंदर में जो सबसे सेंटर वाला होता है ना, यानी गर्भ में जो होता है। तो ये आपका आ जाएगा
ये ए है ना, ये ए में आएगा। तो गर्भगृह का हो गया आपका देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। एक लास्ट बचा आपका प्रदक्षिणा पथ, तो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, तो ये आपका आ जाएगा सी में। ये आपका मिल गया। जैसे एक बार देख लें स्तूप का, तो टीला शिखर गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण मंडप मंदिर में इकट्ठा होने की जगह, और गर्भगृह देवी देवता की मूर्तियां स्थापित करने की जगह, और प्रदक्षिणा पथ तो आपका स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। तो ये था आज का क्लास में, बस इतना ही। एक क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक से इतिहास का था, जिसमें से जो भी मिलाने वाला हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो, एक एक करके नंबर करके आप इसे तैयार कर लेंगे तो सीटेट के लिए आपका बहुत ही अच्छा तरह से ये पेपर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आता है, आप इस तरह का आपका बेसिक नॉलेज रहेगा, तो आप ऐसे समझ विकसित हो जाएंगे कि आप उस सीटेट में जो प्रश्न आते हैं उसको आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।